हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का इस प्रोवेस 247 में अभिनंदन है और सब आप लोग ठीक हैं। प्लीज़ अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए, कंटिन्यू रखिए उस चीज़ को, उस पर ब्रेक ना की दीजिए। अगर जहां ब्रेक दे देंगे तो आपकी सालों की मेहनत आपकी 2 दिन में भी ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ आप उस स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जब कम पढ़िए पढ़िए ज़रूर, जितना पढ़ चुके हैं आप उसको मेंटेन ज़रूर करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देता रहता हूँ जिससे कि आपका एक बार को रिवीजन हो जाए देख करके कि हाँ, कि हमने अभी हमारे अंदर बाकी है और हमारे अंदर अभी दम है। तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लैरिकल में, एंड दिस वीडियो रिलेटेड टू मोस्ट बैंकिंग एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन, बट दिस वीडियो इज रिलेटेड टू मोस्ट बैंकिंग एग्जाम, रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, all videos, and this video is a ratio and proportion part 6, and and uh, and the part 1, part 2, part 3 or part 4 are link in a description. ठीक है, इन दिस डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसको क्लिक करके वॉच करिएगा। ठीक है ना। तो लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लिए, लाइक कर लिए। आप जो सब्सक्राइब और शेयर लाइक करते हैं तो आई एम वेरी सो हैप्पी सीइंग माई मतलब वीडियोस। तो मैं अपनी वीडियो को देखता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जो शेयर करते हैं तो मैं बड़ा खुश होता हूँ उसको देख करके और मोटिवेट भी होता हूँ। ठीक है ना। तो प्लीज़ घबराइए नहीं। मेरी कोशिश ये है कि जुलाई से मैं आपको लाइव दिखने लग जाऊँ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे गौर सर को लाइव भी नहीं देखा है हमने, शायद हो सकता है ऐसा बोला हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे। और मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ जो IBPS क्लर्क में सेलेक्ट हुए हैं। दैन करीब मेरे यहाँ से करीब 6 से 7 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। फाइनल जो मेरा फाइनल सिनेरियो है, 6 से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो मेरे यहाँ क्लियर हुआ है एकदम कि 6 से 7 स्टूडेंट मेरे यहाँ है, जिसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है। ठीक है ना। जिसमें मैं आपसे झूठ कह दूं कि मेरे 6 सिलेक्शन हो, मैंने 15 सिलेक्शन दे दियो ना। क्लैरिकल मेरा 6 स्टूडेंट ऑल ओवर मिला करके, बैंक और SSC मिला करके मेरे यहाँ से टोटल 35 से 40 स्टूडेंट सेलेक्टेड है, जिसके पास मेरे पास कम से कम 10 से 12 लोगों का भी डेटा आ चुका है और रिमेनिंग स्टूडेंट का डेटा आपको मिल जाएगा और उससे बच्चों के फोटो में वीडियो भी अपलोड करूँगा इस पर। ठीक है ना। तो चलो अब क्वेश्चन पर बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिथु भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिथु भाई सेल्स रसगुल्ला, एक रसगुल्ला बेचते हैं और किस हिसाब से बेचते हैं, 15 पर केजी के हिसाब से। रसगुल्ला इज मेड फ्रॉम फ्लोर एंड शुगर, क्वांटिटी इन द रेशियो 5:3। मतलब जो रसगुल्ला बनाया गया है वो फ्लोर और शुगर को मिला करके बनाया गया। वो किस रेशियो में वो डाला गया है, वो 5:3 में डाला गया है। मतलब मिथु भाई दैट दिस इज, जैसे कि मैंने आपसे कहा, दिस वन इज मिथु भाई। ये आपको मिथु भाई दिखाई दे रहे होंगे और इनकी मिठाई की दुकान है जी। क्या है, इनकी मिठाई की दुकान है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे मिठू भाई हमारे, और इनकी मिठाई की दुकान है, इनकी मिठाई की दुकान है ये। ठीक है ना। ठीक है, तो जो मिठू भाई हैं आपके, इनकी मिठाई की दुकान है और ठीक है, वो मिठाई जो बनाते, रसगुल्ला बनाते हैं और फ्लोर और शुगर को मिला करके बनाते हैं। फ्लोर और शुगर का जो रेशियो 5:3 है। मतलब फ्लोर और शुगर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। मतलब ये क्वांटिटी का रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो, ये क्वांटिटी का। दिस वन इज क्वांटिटी। ठीक है ना। ये क्वांटिटी मतलब जो ये जो बंदा है, ये दिखाई दे रहा होगा, इस बंदे ने क्या किया, मिठाई बनाई, रसगुल्ला जो मिठाई है कैसी बनाई, और उसने बेचा उस रसगुल्ले को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा। और जो उसने मिला करके बनाई है, फ्लोर और शुगर को मिला करके बनाई है, उसका रेशियो 5:3 है। फिर कहता है कि द रेशियो ऑफ प्राइस पर केजी ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज 7:3। मतलब उसमें जो फ्लोर और 7 की जो कॉस्ट, मतलब फ्लोर और क्या कहते हैं, शुगर एंड फ्लोर का जो कीमत है वो 7:3 में इसमें मिलाई गई। मतलब जो खरीदा था उसने, वो किस रेशियो में खरीदा था, शुगर और फ्लोर को 7:3 में खरीदा था। ठीक है ना। 7:3 पर केजी के हिसाब से उसने खरीदा था और जो क्वांटिटी परचेज की थी वो 5:3 में की थी। लेकिन 5:3 में फ्लोर और शुगर की थी। बट यहाँ पे जो रेशियो वो शुगर एंड फ्लोर का है, तो मैं फ्लोर और शुगर का लिखूंगा तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 3:7। ये प्राइस का रेशियो हो गया, प्राइस पर केजी। ठीक है ना।
तो प्राइस पर केजी हो गया। तो देखिए इधर, तो ये मेरी प्राइस पर केजी का रेशियो है जनाब। इतनी बात आपको समझ में आई। मतलब ये जो बंदा था, इस बंदे ने इतनी रेशियो में क्वांटिटी परचेज की 5:3 में, और किस हिसाब से परचेज की, मतलब 1 किलो खरीदा उसने 3 का और शुगर खरीदा 1 किलो 7 का। मतलब ये रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम कभी रसगुल्ला बनाते हैं तो फ्लोर और शुगर मिलाते हैं, मिलाने पर देखते हैं किस किस क्वांटिटी में कितना कितना मिलाएं, और इसको चीनी कितना मिलाएं, शुगर कितना, उसको खरीदते हैं। तो वो उसने इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है। अब वो कहता है यदि वह इफ़ ही अर्न्स 200/3% प्रॉफिट, यदि वह 200/3% का लाभ कमाता है, तो देन व्हाट इज द प्राइस पर केजी कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर। तो बताइए उस चीनी की कॉस्ट प्राइस प्रति किलोग्राम क्या है। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है। अब एक बात बताओ जी, अगर आप 1 किलो आलू 10 रुपये का खरीद रहे हैं तो 2 किलो आलू कितने का होगा, 20 का। तो वही फंडा है, यहाँ 1 किलो फ्लोर 5 का है तो 3 किलो, मतलब 1 किलो 3 का है तो 5 किलो कितने का होगा, 15 का। यही करेंगे आप लोग। और जब 1 किलो शुगर 7 का है तो 3 कितने का होगा, 21 का। यही करेंगे आप लोग। तो मैं आपको समझा दूं, इतनी हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको समझाया तो क्वेश्चन तो करेंगे ऐसे ही। तो मैं आपको फिर देखिए बताता हूँ। इसको मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, करना हमको कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो क्या दे रखा है, मतलब कि 200/3%। तो आप सबको पता है कि 200/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2/3, 2 मेरा प्रॉफिट है और 3 मेरा सीपी है। ठीक है, 2 मेरा प्रॉफिट है, 3 मेरा सीपी है। तो एसपी मेरा कितना होगा, 5। ये आप सब जानते हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। एसपी जो होगा वो मेरा 5 होगा, सेलिंग प्राइस 5 हो गया। अब यहाँ पे मेरा एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 15 रुपये पर केजी। तो 5 बराबर कितना हो गया, 15 के। तो 3 बराबर सीपी कितना होगा, 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3। तो 3 बराबर मेरा कितना हो गया सीपी, मतलब 9 रुपये। मतलब जो 9 रुपये प्रति किलोग्राम का उसने रसगुल्ला खरीदा था, जो उससे रसगुल्ला पड़ा मिला करके वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पड़ा। ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। तो रसगुल्ला पड़ा वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पड़ा। अब हम इसका रेशियो देखते हैं। देखिए रेशियो क्या दे रखा था, देखिए इधर जो रेशियो है फ्लोर और शुगर का, वो रेशियो है किसका, क्वांटिटी का, वो 5:3 का है जो क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी हो गई। और 3:7 में उसकी कीमत है, फ्लोर और शुगर की कॉस्ट प्राइस पर केजी, है ना। ये उसका रेशियो हो गया। अब एक बार बताओ, 9 रुपये प्रति किलोग्राम का है, तो जब बताओ 1 किलोग्राम 9 रुपये का है तो 8 किलोग्राम कितने का होगा, 8 कितने का हो गया। अगर मैं देखूं 9 किलोग्राम इतने का है तो आपका 8 ग्राम कितने का होगा, मतलब 5x और 3x का मान लिया हमने इसको। आपको बता दूं, या अगर देखो, अगर आप इसको और ढंग से कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको मैं और बता दूं क्लियर, आपके जिस समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए इधर फ्लोर एंड शुगर का रेशियो है। तो फ्लोर मान लिया मैंने 5x का क्वांटिटी मान ली, और ये 3x क्वांटिटी है। इसकी कीमत ले ली मैंने 3y और इसकी कॉस्ट ले ली 7y। अब टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब इधर देखो 1 किलो है यहाँ पे कितने का, 9 रुपये का। तो 8 किलो कितने का हो गया, 72x का होगा, 72x का। अब ये 1 किलो 5 का है तो 3y कितने का होगा, 15y(xy). 1 किलो 3x का तो 7y कितने, मतलब 1 किलो 7y का तो 3 किलो कितने का, 21xy। अरे होगा कि नहीं होगा। अब इधर देखिए ये टोटल कीमत है 72x रुपये, ये भी टोटल कीमत आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई, इधर देखते हैं अब। तो टोटल कीमत कितनी होगी, 15xy 21xy 36xy बराबर टोटल कीमत कितनी है 72x के। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, x कट गया तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपये। भाई बाई कितना आ गया, 2 रुपये। ये मेरा बाई आ गया। भाई एक बार बताओ, 1 किलो 9 रुपये का पड़ रहा था तो 8 किलो कितने का होगा, 72x का। अब इनकी कीमत अलग अलग हिसाब से देखते हैं। जब 1 किलो 3y का है तो 5x कितने का होगा, 15xy का। और जब 1 किलो 7y रुपये का है तो 3x कितने का होगा, 21xy का। तो टोटल रुपये कितने हो गए, 15 और 21 36xy। तो 36xy बराबर टोटल रुपये के 72x के। तो बाई की वैल्यू 2 आ गई। अब उसने यहाँ पूछा कि बताओ शुगर कितने रुपये प्रति किलोग्राम है। तो शुगर की कॉस्ट तो 7y है ना,
कितनी है शुगर की कॉस्ट? 7/। तो देखो 7/, तो बाई की वैल्यू 2 रखूंगा इसमें मैं। जब बाई की वैल्यू में 2 रखूंगा तो 7 × 2 बराबर कितने के? 14 के। ठीक है, तो 14 रुपए प्रति किलोग्राम मेरा आंसर होगा। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14 रुपीज पर केजी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं जनाब। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड भी है। उस दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बड़े आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए इधर कैसे होगा वो मेरा मेथड कहलाता है एलिगेशन। सेकंड मेथड को हम बात कर रहे हैं, एलिगेशन कहलाता है। तो एलिगेशन के हम थ्रू इस क्वेश्चन को करते हैं कि 15 रुपये पर केजी सेलिंग प्राइस है। मैंने अभी आपको बताया कि 200/3% का मतलब होता है 2/3। ठीक है, कितना होता है इसका मतलब? 2/3। अब ये बात आप सबको पता है कि नीचे वाला क्या होता है? सीपी, और ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा? एसपी होगा 5 होगा, और एसपी दे रखा है 15 रुपये। तो 5 बराबर हो गया 15 के, तो 1 बराबर होगा 3 के, और 3 बराबर होगा 9 के। मतलब 9 रुपये प्रति किलोग्राम, ये उसका सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अब मतलब जो रसगुल्ला पड़ा, उसे रसगुल्ले की कीमत जो पड़ी वो 9 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी। लेकिन इसमें हम एलिगेशन कैसे फॉलो करेंगे? तो देखिए इधर एलिगेशन को हम कैसे लगा सकते हैं। हमने देखा कि शुगर जो है, शुगर क्या है मेरा, एंड कॉस्ट जो है इसकी, शुगर की 1 किलो कितने की है? 7x की। देखो पहले इतना नोट कर लिया, तो इसके आगे बताते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, तो हम इसके आगे बताते हैं अभी। अब देखिए इधर कैसे करेंगे इसको हम। अब एलिगेशन हम यहाँ लगा लेते हैं शुगर और फ्लोर के बीच में। तो 7x का शुगर मान लिया और फ्लोर मान लिया 3x का। दोनों की कीमत कितने रुपए? 9 रुपये। अब ये बताओ इससे रेशियो किस चीज़ का बनता है? ये क्वांटिटी का। तो शुगर क्या है? 3, और क्वांटिटी कितनी है? 5। ठीक है ना, शुगर से फ्लोर। अब भाई ये 7x रुपये का 1 किलो शुगर और फ्लोर 3x का, टोटल कीमत 9 रुपये बनी हमारी। अब ये रेशियो क्वांटिटी का है, तो एलिगेशन कैसे फॉलो करते हैं आप सभी को बताइए कि 3x - 9 और 9 - 7x, तो 3x - 9 बट्टे 9 - 7x बराबर कितने के? 3/5 के। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करेंगे, दिस वन। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करते हैं। देखिए तो 5 3 15x - 45 इक्वल टू कितने के? 3 9 27। थ्री 9 27 - 21x। ठीक है, तो 15 21 कितना हो गया? 36x बराबर एंड 72 के। क्योंकि बताओ माइनस का 45 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐड कर दिया इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये आ गई, तो x बराबर 2 आ गया। अब आप लोग इधर ये देखिए, उसने पूछा है शुगर की कॉस्ट। तो शुगर कितना है? 7x। शुगर का कॉस्ट प्राइस 7x है। x की वैल्यू मैं 2 रख दूंगा इसमें, तो 2 रख दिया, तो 14 रुपये पर केजी आ गया शुगर। यही मेरा आंसर होगा, यही उसने पूछा है। तो जो शुगर की कॉस्ट होगी वो 14 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि बताइए शुगर की कॉस्ट क्या है। तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से पेन पेपर लेके बैठिएगा और उसको समझिएगा, खुद करके देखिएगा और आपको 100% समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए इधर ये थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, और ये इस तरह के क्वेश्चन IBPS PO प्री के एग्जाम में पूछ लेता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन IBPS PO प्री के एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे मेरा, देखिए इधर ये कह रहा है कि आप डिस्टिल
डिस्टिलर हैज़ 3 वेराइटीज ऑफ बियर। मतलब जो डिस्टिलर है, डिस्टिलर क्या करता है, उसके पास 3 वैरायटी की एंड बियर बनाई जाती हैं। एक तो वीट से बनाई जाती है, एक वारले से, एक मैजे से। ऑन ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ बियर मेड आउट ऑफ वीट, वारले एंड मैजे। किसी पर्टिकुलर दिन, किसी निश्चित दिन वो क्या करता है, बियर मतलब वीट की बियर बनाई जाती है, वारले की बनाई जाती है, माजे की बनाई जाती है। और किस रेशियो में बनाया जाता है, नंबर ऑफ बियर किस रेशियो बनती है, 7:4:2 में। तो आप हर क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से नोट करते रहना। ये 7:4:2 ये किस किस का रेशियो है, वीट का है और वारले एंड माजे, ठीक है ना। तो इसका है द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ बियर मेड आउट ऑफ द वारले सोल्ड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ अदर 2 वेराइटीज। सोल्ड मतलब कह रहा है द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ बियर बारले सोल्ड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ द अदर 2 टाइप्स। मतलब जो बारले की बियर जो बेची गई है, बनी हुई बारले से बनी हुई बियर जो बेची गई हैं, वो जो बची हुई 2 वैरायटी की जो बियर हैं जो बेची गई है, नंबर ऑफ बियर्स, उनका वो ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन तो आप जानते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो अंडर रूट में होता है, वो दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे कि 2 वैरायटी जो रिमेनिंग है उन दोनों वैरायटियों का प्रोडक्ट है और उसका रूट है। फिर कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बियर्स, 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बियर पिंट मेड आउट द वीट सोल्ड। अब मुझे वीट आउट मतलब ये तो पता ही नहीं है कितनी है। द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड ऑफ द वीट सोल्ड इज इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ माजे सोल्ड। मतलब जो गेहूं से बनाई हुई बियर है उसका 4 टाइम्स। तो मुझे गेहूं की पता ही नहीं है कि बियर कितनी बनी हुई है, तो चलो उसके साथ खेलते हैं, अभी खेलेंगे, रुकिए। पहले इतना नोट करते चलिए, आप लोग बात करते हैं इतना। तो जो गेहूं से बनाई हुई बियर है वो हमें पता नहीं है, वीट से बनाई हुई बियर वो कितनी है, ठीक है, उसका कितने टाइम्स, 4 टाइम। मैंने मान ली कि W है एंड मेड आउट द सोल्ड इज इक्वल टू द 9 टाइम्स ऑफ द 9 टाइम्स द नंबर ऑफ बियर पिंट्स ऑफ द माजे सोल्ड। जो माजे से बनाई हुई बियर है, मैजे से, उनका 9 टाइम्स है। तो माजे की पता नहीं कितना है, मैंने इसको कर लिया कंसीडर, सपोज करो मान ला कि A कंसीडर कर लिया। तो W मैंने माना था, W वीट बियर का था, तो वीट बियर कितनी निकल के आएंगी, 9A/2। ये मेरी वीट बियर निकल आई कि जो वीट से बनी हुई है, गेहूं की बनी हुई बियर है, वीट से बनी हुई जो बियर है वो बियर निकल आई। वो बियर कितनी है, वो है 9A/4, सॉरी 4 नीचे आएगा ना, तो जो वीट से बनी हुई बियर है 9A/4 आ गया। तो इतना काम तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब वो यहाँ क्या कहता है, आल्सो द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ वीट। मतलब जो वीट की बनी हुई बियर है, नंबर ऑफ बियर इज 7 टाइम्स ऑफ द बियर पिंट मेड आउट ऑफ वारले सोल्ड। अब वारले से बनी हुई, तो ये तो हमें पता नहीं कि वारले से भैया कितनी बनी हुई है, ठीक है ना। अब हम पहले करते क्या है, क्योंकि हमने A कंसीडर किया है, किसको, हमने A माना है माजे बियर को। ये कौन सी है, M से है, माजे बियर, ठीक है ना। तो A हमने इसको कंसीडर किया था इज इक्वल टू द 9 टाइम्स माजे बियर A है, तो वीट की बियर इतनी आ गई, ठीक है ना। माजे बियर A है तो वीट की बियर इतनी आ जाएंगी क्योंकि A कंसीडर किया था। तो हम इस क्वेश्चन को आपको पूरा करके बताते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आल्सो द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ वीट इज 7 टाइम्स द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ द बारले सोल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एंड सोल्ड टू, मतलब जो नंबर ऑफ बियर, ये लिखा हुआ कुछ गलत लिख गया, सोल्ड से अनसोल्ड का जितनी टोटल नंबर ऑफ बियर बिकी हैं और जो नहीं बिकी हैं, तो उनका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे। पहले सबसे पहली बात, द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ द बारले सोल्ड इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर ऑफ पिंट्स ऑफ द अदर 2 टाइप। अब एक बात बताइए खुद, जो बारले की बियर है, नंबर ऑफ बियर बारले B है, वो अदर बची कौन कौन सी, माजे बचा और आपका एंड वीट बचा,
हमने लिख लिया कि ज्योमेट्रिक मीन है द नंबर ऑफ पिंस बियर मेड आउट ऑफ बार्ले सोल्ड इज, जो बार्ले की बनी हुई बियर बिकी हैं वो माजे और वीट के प्रोडक्ट का रूट होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। ज्योमेट्रिक मीन आप सब लोग जानते हैं, इसे कहते हैं गुणात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, सॉरी क्या कहते हैं इसको हम, गुणोत्तर माध्य। ठीक है ना। तो आपको पता होगा ए स्क्वायर बराबर R1 इंटू R2 होता है, तो स्क्वायर हटा के रूट लगा देते, इतनी बात आप सबको पता है। लेकिन इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देनी है। उसने बोला है यहाँ पे द 4 टाइम्स ऑफ द मेड आउट ऑफ वीट, वीट मतलब W, 4 टाइम मतलब इनटू मतलब 4 गुना है वीट से बनी हुई वियर का, इज 9 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वियर पिंस मेड आउट ऑफ माजे सोल्ड। मैंने इसको मान लिया, माजे को मान लिया A, तो W बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे हम देखें तो 9A/4, मतलब जो वीट से बनी हुई बियर है वो 9A/2 सॉरी 4 है, कितनी है 9A/4 है। तो देखिए इधर माजे को मैंने माना था A, माजे से बनी हुई बियर कितनी मानी थी मैंने A, और वीट से बनी हुई कितनी आ गई 9A/4 आ गई। तो जो वार्ले से बनी हुई बियर निकल के आएंगी A स्क्वायर हो गया, और 4 का तो मतलब 3A/2। तो बार्ले किसी नंबर ऑफ बियर, जो बार्ले से बनी हुई बियर है वो 3A/2 है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ए जो कंसीडर किया है वो मार्ले से बनी हुई बियर का माजे से बनी हुई बियर का कंसीडर किया है। तो उसने बोला था कि 4 गुना वीट से बनी हुई बियर का बराबर है माजे से बनी हुई बियर का 9 टाइम्स है, तो मेरी वीट से बनी हुई बियर निकल आई 9A/4। फिर उसने बोला था कि वार्ले से बनी हुई बियर जो है वो अदर जो 2 टाइप्स की बियर है जो बेची गई हैं, माजे और वीट रह गई, उसके ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन आप समझते हैं मतलब उसका गुणोत्तर माध्य है, तो रूट में मतलब दोनों का प्रोडक्ट रूट ले लेते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर R1 इंटू R2, तो अदर 2 टाइप का प्रोडक्ट ले लिया, उसका रूट निकाल लेते, वही ज्योमेट्रिक मीन होता है। मतलब बार्ले से बनी हुई बियर निकल आई 3A/2, और वीट से नंबर ऑफ बियर निकल आई 9A/2, और माजे की जो बियर है वो A है। पहले इतनी बात नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब हम टोटल बियर यहां कंसीडर करेंगे कि टोटल बियर कितनी हो गई जो बेची गई बियर है, हम पहले उसको कंसीडर करते हैं। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं अब। तो सोल्ड बियर कितनी हो गई जो बेची गई हैं, तो इनको ऐड कर लो सबसे बढ़िया। मतलब कौन कौन सी, माजे की A मानी थी प्लस, और बार्ले की कितनी है, बार्ले की बियर कितनी होंगी यहां पे, एक चीज और हम यहां पे करना हमको, 1 मिनट, क्योंकि यहां पे भी एक रेशियो दे रखा है, टोटल रेशियो कंसीडर किया हुआ है यहां पे भी, पहले इसको भी आप देख लीजिए। वो क्या दे रखा है इस पे देख लेते हैं। माजे की बियर दे रखी थी मेरे पास कितनी 2A, भाई माजे की बियर कितनी दे रखी थी 2A, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर रख लेनी चाहिए थी। ठीक है ना, अभी कर देते हैं इसको सॉल्व। एंड वार्ले की बियर 3A/2 आ गई, ठीक है ना, और वार्ले की बियर हैं कितनी, एक मिनट, इतना नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इतना हम निकाल चुके हैं। अभी हमने जो निकाला वो क्या क्या निकाला था, मैंने माजे की जो बियर सोल्ड मानी थी वो A थी, और जो वीट वाली थी वो कितनी आ रही थी निकल के आपकी, एंड जो बीट्स 9S मतलब 9A/4, और जो एक और रह गई आपकी कौन सी, बार्ले, बार्ले की कितनी आ रही थी हमारी 3S/2 मतलब 3A/2। ये मतलब सोल्ड भी है, बेची गई, लेकिन इनका रेशियो भी तो दे रखा था, ये भी तो हमको देखना है जी। अब आगे हम बात करते हैं कि उसने बोला है कि देखिए इधर कि द नंबर ऑफ वियर पिंस मेड आउट ऑफ वीट, जो नंबर ऑफ वियर बनी हुई वीट की जो वियर है, नंबर ऑफ वियर
अब वो यहाँ पे कितनी है उसे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वियर, कह रहा है द नंबर ऑफ पिंट्स मेड आउट ऑफ द वियर इज 7 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पिंट्स मेड आउट ऑफ बार्ले सोल्ड। अब वीट की टोटल बनी हुई वियर कितनी है वीट से, तो रेशियो दे रखा है 7:4:2 दे रखा है। तो 7x बराबर 7 टाइम्स है किसका, जो बेची हुई बार्ले बियर को। बार्ले बियर कितनी है 3a/2। भाई मैंने अलग कंसीडर कर लिया तो 7 से 7 कट गया, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 3a/2 आ गई, क्योंकि उसने बोला सोल्ड 7 टाइम्स द नंबर ऑफ बियर पिंट्स मेड आउट ऑफ बार्ले सोल्ड। 7 इंटू बार्ले से बनी हुई बियर और बार्ले से बनी हुई बियर 3a/2 है, उनका 7 गुना है, तो x की वैल्यू 3a/2 आएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू तो हमने ये उठा ली 3a/2। अब तो इस 7 की वैल्यू मतलब 7x की 4x की सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7x ये आ ही गया। अब मैं बात करूँ यहाँ पे 4x, तो x की वैल्यू 3a/2 है, तो अब ये भी निकाल लेंगे 4x कितना होगा, क्योंकि x निकल आया। तो टोटल बियर कितनी थी, ठीक है, हम वो निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे कि टोटल बियर कितनी है। तो टोटल बियर कितनी आएंगी, देखो नोट कर लेना इस चीज़ को। देखिए इधर टोटल बियर कितनी होंगी, टोटल भाई टोटल 7 और 4 11 और 2 13a, मतलब 13x, सॉरी 13x, और x की वैल्यू कितनी है 3a/2, तो x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो 39a/2 आएगी। मतलब टोटल बियर इतनी थी टोटल, लेकिन इसमें बिकी कितनी है, बिकी इतनी है, मतलब a + 9a/4 + 3a/2 इतनी बियर बिकी है। अगर इन तीनों को जो टोटल सोल्ड बियर है, ये बिकी हुई बियर है, इनको टोटल कर देते हैं a + 9a/4 + 3a/2, तो जो ये बियर निकल के आएंगी ये 19a/4 आएंगी, जो बिकी हुई बियर आई। तो टोटल बिकी इतनी और टोटल बियर थी इतनी, इतनी में से बिकी हुई बियर में माइनस कर दूंगा, तो जो बिकी हुई बियर नहीं निकल के आएंगी, तो हमने इतना देखा, इसको इतना नोट करिए, ठीक है ना। तो टोटल बियर कितनी आ रही थी मेरे पास, जो टोटल बियर थी वो आ रही थी 39a/2। एक मिनट, जो टोटल बियर आ रही थी वो 39a/2 आ रही थी, और जो सोल्ड बियर है बिकी हुई वो कितनी आ रही थी, एंड शायद 19a/4। अब अनसोल्ड कितनी आएंगी जो नहीं बिकी है, तो 39a/2 में से 39a/2 में से 19a/4 माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 59a/4, ये निकल आया। अब उसने पूछा है कि सोल्ड से अनसोल्ड का रेशियो, ये तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ लोग सोल्ड टू अनसोल्ड, तो सोल्ड का कितना है 19a/4 अपॉन 59a/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो निकल के आया वो 19:59। यही मेरा आंसर है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है 19:59, यही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करेंगे, ठीक है ना। तो नोट करते चलिएगा जो भी चीज़ आपको, एंड साथ साथ नोट करते जिससे आपको क्वेश्चन ये समझ में आया, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, क्योंकि टोटल तो हो गई 39a/2 बियर, और सोल्ड बियर इन सबको मैंने जोड़ लिया तो दिखाया था पिछले, उसके पिछले जो निकली गई है स्क्रीन। अब अनसोल्ड कितनी आएंगी भाई, टोटल बियर में से, टोटल बियर थी 39a/2 में से सोल्ड बियर 19a/4 माइनस कर देंगे, तो बची हुई बियर ये निकल के आएंगी 59a/4। तो उसने रेशियो पूछा था कि सोल्ड से अनसोल्ड का रेशियो कितना होगा, तो बिकी तो 19a/4 और नहीं बिकी 59a/4, रेशियो बना लिया, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो अच्छा, आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं भी समझ में आ गया तब भी कमेंट करिएगा, और लाइक भी करिए और ज़्यादा से शेयर करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, जब आप शेयर नहीं करते तो हम भी टूटने लगते हैं यार, क्या करें। बना तो देते हैं 1-1 घंटे की वीडियो, जब हमें दिखता है रिस्पॉन्स दिखता है कि बच्चा देख ही नहीं रहा है, उसको तो फ़ायदा क्या। तो हम क्या करते हैं, सोचते कम टाइम की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम कम टाइम की बना के देखते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर हम टूटते हैं, फिर बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को सभी से कहना है, अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा उसको समझेंगे, नहीं भी समझ में आ रहा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए। लाइक करने में क्या जाता है यार, लाइक भी करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तो फिर मैं आपको और ज़्यादा बना बना के दूंगा, ठीक है। कब तक आदमी आपका देखेगा, बच्चे स्टूडेंट कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।